गुड मॉर्निंग डियर एस्पिरेंट्स। आज है तारीख 25 ऑफ फरवरी, दिन है फ्राइडे। तो आइए देखते हैं आज का द हिंदू एनालिसिस। तो द हिंदू एनालिसिस, जैसा कि हम डेली इसको एनालाइज करते हैं, तो आज जो मेजर डेवलपमेंट्स हुए हैं उनको देखते हैं। तो ये है आज जो है तारीख 25 और दिन है फ्राइडे। तो आइए देखते हैं इसका जो है पहला इशू देखने के लिए चलते हैं। वर्ल्ड शॉक्ड बाय रशियाज फुल स्केल इन्वेजन ऑफ यूक्रेन। तो यहाँ पे जैसा कि पिछले दिनों रसिया ने जो है डोनबास रीजन में डोनेत्स्क और लुहांस्क को जो है स्पेशल रिकॉग्निशन देने की बात कही थी और उसको यूक्रेन से सेपरेट टेरिटरी बाय गेटिंग द सपोर्ट ऑफ द सेपारेटिस्ट ग्रुप, और जो रशियन एथनिक ग्रुप है उनको सपोर्ट लेते हुए। तो देखते हैं कि ये हमारे पेपर से कैसे रिलेटेड है। एक्चुअली ये पेपर जो दिस टॉपिक इज रिलेटेड विथ पेपर सेकेंड इंडियन पॉलिटी इंटरनेशनल रिलेशंस। तो यहाँ पे ये सिलेबस में स्पेशल मेंशन किया गया है कि इन बाइलेटरल रीजनल एंड ग्लोबल ग्रुपिंग्स एग्रीमेंट्स इन्वॉल्विंग इंडिया एंड अफेक्टिंग इंडिया इंटरेस्ट। तो यहाँ पर जैसे नाटो का इशू है। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज एंड पॉलिटिक्स ऑफ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज ऑन इंडिया इंटरेस्ट। तो यहाँ पे जैसे रसिया की जो ये इन्वेजन पॉलिसी है और रसिया ने जो इन्वेजन घोषित किया है उसका जो इंडिया के इंटरेस्ट पे है क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, और स्पेशली इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन डायस्पोरा। जैसे कि आया हुआ है कि कई मेडिकल स्टूडेंट्स यूक्रेन में स्टडी कर रहे थे, तो उन पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस एजेंसीज एंड फोरा देयर स्ट्रक्चर एंड मैंडेट। जो इंटरनेशनल एजेंसीज है लाइक यूनाइटेड नेशन, तो उसका इस पे क्या इफेक्ट होने वाला है। तो आइए देखते हैं कि यहाँ पर जो मेजर हैपनिंग्स हुई हैं वो क्या क्या हैपनिंग्स हुई है और उनको समझते हैं कि उस पर जो है इंडिया के इंटरेस्ट में क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। जैसा कि 8 किल्ड 9 वुंडेड सेज यूक्रेन ऑफिशियल। रसिया लॉन्च्ड एन ऑल आउट इन्वेजन ऑफ यूक्रेन बाय लैंड, एयर एंड सी ऑन थर्सडे। तो इसने जो है रसिया के द्वारा 3 साइड से एक्सेप्ट द वेस्टर्न साइड जो है 3 ओर से इसको जो है अटैक किया गया है। बाय बिगेस्ट अटैक बाय वन स्टेट अगेंस्ट अनदर इन यूरोप सिंस द सेकेंड वर्ल्ड वार। जो सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ है 39 to 45 1945, उसके बाद ये सबसे बड़ा जो है इन्वेजन माना जा रहा है। रशियन मिसाइल्स रेन्ड डाउन ऑन यूक्रेनियन सिटीज मच टू द शॉक ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिटी। Ukraine reported columns of troops pouring across the borders in the eastern Chernihiv, Kharkiv and Luhansk regions and landing by sea at the cities of Odessa and Mariupol in south। तो ये जो मेजर शहर थे इन पर जो है अटैक किया गया है रसिया के द्वारा। अदर इसका यदि बैकग्राउंड पे चले तो मेजर इसका जो इश्यूज रिलेटेड है वो सिक्योरिटी से है। जैसा कि यूक्रेन का जो वेस्टर्न पार्ट है वो मैच करता है वेस्टर्न कल्चर से, और ईस्टर्न पार्ट जो है मेनली डोनबास रीजन, उसमें जो है रशियन एथनिक ग्रुप के पीपल रहते हैं। तो वहां पर सेपारेटिस्ट ग्रुप है। तो जो वेस्टर्न यूक्रेनियन पार्ट है वो नाटो के साथ अलाइन होना चाहता है, बट रसिया का जो मेजर कंसर्न है नाटो इज ए मिलिट्री अलायंस। यदि नाटो अलायंस करेगा तो वो अपना जो है वहां पे बेस बना सकता है और जो रसिया को जो है फ्यूचर में मिलिट्री थ्रेट क्रिएट हो सकता है। तो ये जो सिक्योरिटी से रिलेटेड जो ये रसिया का कंसर्न है उस पर जो ये इशू है। नेक्स्ट जो है यहाँ पर एक्सप्लोजन्स कुड बी हर्ड बिफोर डॉन इन यूक्रेनियन कैपिटल क्यू। अब सुबह सुबह ही वहां पर जो है एक्सप्लोजन शुरू किए गए कैपिटल क्यू में। गन फायर रेटल्ड आउट नियर द मेन एयरपोर्ट। यूक्रेनियन प्रेसिडेंट
Volodymyr Zelensky said Kremlin leader Vladimir Putin's aim was to destroy his state. Ukrainian Foreign Minister Dmytro Kuleba said on Twitter, "This is a war of aggression. Ukraine will defend itself and will win. The world can and must stop Putin." तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि वर्ल्ड को जो है निगोशिएट करना चाहिए और इस इशू को जो है डिफ्यूज करना चाहिए। At least 8 people had been killed and 9 were wounded by the Russian shelling, an advisor to the Ukrainian Minister of Internal Affairs said. Putin's defense. Mr. Putin declared in a televised address that he had ordered a special military operation to protect peoples, including Russian citizens who had been subjected to genocide. अब उन्होंने जो बयान दिया है प्रेसिडेंट ऑफ रसिया व्लादिमीर पुतिन, उनके द्वारा कहा गया है कि हमने जो है रशियन सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर जो है इन्वेजन किया है। इन यूक्रेन एक्यूजेशन द वेस्ट हैज लॉन्ग डिस्क्राइब्ड एज एब्सर्ड प्रोपेगेंडा एंड फॉर दिस वी विल स्ट्राइव फॉर द डीमिलिटराइजेशन एंड डी नाजिफिकेशन ऑफ यूक्रेन। Russia's defense ministry said it's destroyed 83 Ukrainian land-based targets and achieved all its goals in Ukraine for Thursday, the Interfax news agency said. अब आइए यहाँ पर, जैसा कि हमने सिलेबस में देखा कि इफेक्ट्स ऑन इंडियन डायस्पोरा, तो यूएन अनवील्स मोर सैंक्शंस और ये इंडियन डायस्पोरा का जो इशू आया हुआ है ये है कि अनसर्टेनिटी ग्रिप्स इंडियन स्टूडेंट्स स्ट्रक इन यूक्रेन। श्याम कुमार ये एक मेडिकल स्टूडेंट है, तो यहाँ पे जो इंसिडेंट बताई गई है कि उनके साथ क्या क्या जो है घटित हुआ। तो श्याम कुमार वाज स्लीप इन हिज रेंटेड अपार्टमेंट इन ओडेसा, यूक्रेन व्हेन अ लाउड explosion through his ears around 5 a.m. I first thought it may be a road accident but soon realized that war is now a reality. तो इस प्रकार से जो इंडियन डायस्पोरा है, जो वहाँ मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, उनको क्या है प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है और उनकी जो स्टडी में है वो इफेक्ट जो है पड़ सकता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे एक अनदर इंसिडेंट आल्सो यहाँ पे जो है ड्रा किया गया है। अ फिफ्थ ईयर मेडिकल स्टूडेंट ऑफ ओडिशा नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी एंड रेसिडेंट ऑफ कक्कनाड केरला, मिस्टर श्याम कुमार इमीडिएटली ओपन्ड अ न्यू चैनल एंड सॉ इमेजेस ऑफ एक्सप्लोजन एंड एरियल अटैक्स। अनदर स्टूडेंट की बात की जो सेकेंड ईयर में है, मेडिकल स्टूडेंट है, नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी लीव सैड ओवर फोन, आई वाज ट्राइंग टू लीव फॉर इंडिया एंड आई वाज लुकिंग फॉर अ फ्लाइट। तो यहाँ पे जो है वहाँ का जो एयरपोर्ट है उसको भी जो है बंद कर दिया गया है। एयर इंडिया फ्लाइट्स टर्न्स बैक मिडवे, एन एयर इंडिया फ्लाइट टू कीव टू ब्रिंग बैक इंडियन सिटीजन्स टर्न बैक मिडवे ऑन थर्सडे मॉर्निंग आफ्टर यूक्रेनियन क्लोज्ड इट्स एयर स्पेस फॉर कमर्शियल फ्लाइट्स। तो इस प्रकार से जो मेडिकल स्टूडेंट या अदर इंडियन डायस्पोरा जो वहाँ पर रह रहे हैं उनको जो है परेशानी का सामना इसके चलते करना पड़ सकता है और इंडिया की जो रेमिटांसेस है उस पर भी इफेक्ट पड़ सकता है और मेजर जो ग्लोबल इकोनॉमिक एक्टिविटी है उस पर भी काफ़ी इम्पैक्ट पड़ने वाला है। यहीं पर एक नेक्स्ट कॉलम आया हुआ है जो काफ़ी छोटा है, उसमें है रिलेटेड टू यूएस अनवील्स मोर सैंक्शंस। यहाँ पे जो यूएस ने पिछले दिनों सैंक्शंस इम्पोज किए थे उस पर और भी सैंक्शंस इम्पोज किए गए हैं। यूएस प्रेसिडेंट जो बिडेन लेट ऑन थर्सडे सेड हिज एडमिनिस्ट्रेशन वाज इन कंसल्टेशन विद इंडिया एंड इन द प्रोसेस ऑफ रिजॉल्विंग इश्यूज stemming from Russia's invasion of Ukraine. He also announced additional sanctions on Russia. तो उनके द्वारा ये स्टेटमेंट आया है कि वो इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए काफ़ी तैयार हैं और जो इन्वेजन किया जा रहा है रसिया के द्वारा तो वो मोर सैंक्शंस जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी पर भी
इम्पोज किए जाएंगे। तो इस प्रकार से ये सिटी का पेज है, तो इसमें जो हेडिंग आई हुई है वो रेप मोलेस्टेशन, ये रेप मोलेस्टेशन केसेस सर्ज इन सिटी। तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी इट इज रिलेटेड टू सोसाइटी एस्पेक्ट्स, स्टेट ऑफ आर्ट कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, प्रेडिक्टिव पुलिसिंग ऑन द कार्ड्स। तो इसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिफरेंट कमांड टीम्स जो है तैयार की जा रही हैं फॉर रिजॉल्विंग द इश्यूज ऑफ रेप एंड मर्डर। स्पेशली जैसे कि दिल्ली में जो है क्राइम काफ़ी हाई लेवल पर है ड्यू टू मोर कंसंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन, और यहाँ पर जो है पिछले लगभग डेली जो है पॉल्यूशन और रेप से रिलेटेड जो है काफ़ी इंसिडेंट्स होती हैं। जैसा कि दिल्ली का जो एरिया है वो काफ़ी छोटा है, बट यहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो लगभग 2 करोड़ के आसपास है। तो यहाँ पर जो पॉल्यूशन एक्टिविटीज़ हैं और क्राइम्स का होना जो है स्वाभाविक हो जाता है। तो इससे रिजॉल्व करने के लिए, इससे इन समस्याओं से निपटने के लिए जो है पुलिस जो है अलर्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करते हुए काफ़ी प्रिपरेशन में है। नेक्स्ट जो एडिटोरियल का जो टॉपिक है वो है रिलेटेड प्लगिंग न्यू चैनल्स फॉर इंडियाज फूड सिस्टम्स। अब जैसा कि अपन सिलेबस में देख सकते हैं, पेपर 3 टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, एनवायरमेंट सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। तो इस पेपर में हम डायरेक्ट यहाँ पे देख सकते हैं कि इश्यूज रिलेटेड टू डायरेक्ट इनडायरेक्ट फार्म सब्सिडीज एंड मिनिमम सपोर्ट प्राइजेस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ऑब्जेक्टिव्स, फंक्शनिंग, लिमिटेशंस, रिवाम्पिंग, इश्यूज ऑफ बफर स्टॉक एंड फूड सिक्योरिटी। तो जो ये एडिटोरियल है स्पेशली फूड सिक्योरिटी के ऊपर आया हुआ है कि इंडिया के सामने फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड कौन कौन से चैलेंजेस हैं और इनको कैसे रिजॉल्व किया जाना चाहिए और क्या क्या रैंकिंग है इन पर्सपेक्टिव ऑफ ग्लोबल। तो यहाँ पे ग्लोबल हंगर इंडेक्स को भी बताया गया है कि इंडिया पे ऊपर क्या पर्सपेक्टिव है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में को कैसे अचीव किए जाने चाहिए और क्या क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं। तो यहाँ से हम जैसा कि फाइंड कर सकते हैं, the siloed approach of agriculture serving food security needs to give a way to a science policy interface। तो यहाँ पे जो ऑथर ने बात कही है वो ये है कि जो इंडिया की फूड सिक्योरिटी हो जस्ट एग्रीकल्चर से उठ करके एक स्टेप आगे जाते हुए साइंस और पॉलिसी इंटरफेस, रूल्स एंड रेगुलेशन को प्रॉपर यहाँ पे इम्प्लीमेंट किए जाने की ज़रूरत है और साथ साथ जो है साइंस का इंटरवेंशन किया जाना चाहिए। उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया है हाई वेल्डिंग वेराइटीज during the India's green revolution in an effort to spur national and regional action to deliver the United Nations 17 sustainable development goals through transforming food systems। the UN food system summit called for action by governments in 5 areas। तो उस जो UN फूड सिस्टम है उन्होंने गवर्नमेंट को 5 एरियाज में काम करने के लिए बात कही है। नरिश ऑल पीपल, बूस्ट nature based solutions, advance equitable livelihoods, decent work and empowered community, build resilience to vulnerabilities, shocks and stresses, and accelerate the means of implementation। Such a transformation in India context would involve an enhancing interface between the sphere of society and policy, focusing on sustainability, resources efficiency and circularity। तो यहाँ पे जो बात की गई कि साइंस, सोसाइटी में एज ए फार्मर्स, अदर स्टेक होल्डर्स और पॉलिसी के थ्रू गवर्नमेंट इंटरवेंशन, फोकसिंग ऑन सस्टेनेबिलिटी मीन्स एफिशिएंट यूज ऑफ एनवायरमेंटल रिसोर्सेज एंड सर्कुलेटरी, एफिशिएंसी मीन्स यूजिंग द टेक्नोलॉजी प्रॉपरली, मिक्स ऑफ साइंस एंड पॉलिसी। आगे बात की गई है कि साइंस और पॉलिसी दोनों को प्रॉपर प्लेटफॉर्म पर लाते हुए कैसे इस इश्यू को रिजॉल्व किया जा सकता है। एन एक्टिव साइंस सोसाइटी पॉलिसी इंटरफेस निगेटेड द प्रीवेलिंग नेगेटिव एटमॉस्फेयर ऑफ द 1960। अब उस समय क्या था कि फूड सफिशिएंसी नहीं है, लेकिन ड्यूरिंग द 1960 जो है ग्रीन रिवॉल्यूशन को इंट्रोड्यूस किया गया। व्हेन द इनएबिलिटी टू फीड अ ग्रोइंग पॉपुलेशन वाज प्रोपाउंडेड इन 2 नोटेबल बुक्स। तो यहाँ पर उन्होंने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं कि कैसे वहाँ पे जो है लैक ऑफ फूड की जो है बात कही गई थी। इंडियाज ग्रीन रिवॉल्यूशन इन द 1960s, इनेबलिंग फूड सिक्योरिटी एंड एड्रेसिंग
widespread hunger and poverty was achieved not only through science and technology and the development of improved high-yielding varieties of rice and wheat, but also through policy measures and development of institutional structure. तो यहाँ पे हाउ कैसे जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया, जैसे हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ सीड्स, प्रॉपर इरिगेशन सिस्टम्स, प्रॉपर फर्टिलाइजर, तो इसकी बात की गई है कि जिस सिर्फ जो है ग्रीन रिवॉल्यूशन इंट्रोड्यूस नहीं किया गया, उसके साथ साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर का भी डेवलपमेंट किया गया। वास्ट एग्रीकल्चर रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर सिस्टम एट द नेशनल, रीजनल, स्टेट एंड लोकल लेवल। तो इस प्रकार से सोसाइटी साइंस और पॉलिसी का इंटरवेंशन करके कैसे जो है फूड सिक्योरिटी को इम्प्रूव किया जा सकता है। द ट्रेनिंग एंड विजिट सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड इन द 1970s विद वर्ल्ड बैंक असिस्टेंस। तो यहाँ पे क्या है कि ट्रेनिंग एंड विजिट सिस्टम जो 1970s में वर्ल्ड बैंक के असिस्टेंस से इंट्रोड्यूस किया गया, मतलब लोकल एरिया में विजिट किया जाएगा और जो वहाँ फार्मर्स हैं और अदर स्टेक होल्डर्स ऑफ सोसाइटी, इनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाएगी। सोसाइटी इंटरफेस एज इट एस्टेब्लिश्ड अ कैडर ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन स्पेशलिस्ट एट द लोकल लेवल। Although India is now self-sufficient in food grains production in the macro sense, यदि मैक्रो सेंस पे कहा जाए तो डाटा जो शो करता है वो ये है कि हम सफिशिएंट है अपनी पॉपुलेशन को खिलाने के लिए। इट हैज अबाउट अ क्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड्स फूड इनसिक्योर पीपल। जो दुनिया की पॉपुलेशन है उसका 1/4 जो है इंडिया में इनसिक्योर है, जिनको सही तरीके से फूड अवेलेबल नहीं है। A pointer to the amount of food necessary to allow all income groups to reach the caloric target। अब यहाँ पे क्या है, जो पॉवर्टी की डिफिनीशन दी गई है उसमें ये दिखाया गया है कि यदि कोई पर्सन 2400 कैलोरी इन रूरल एरियाज और 2100 कैलोरी इन अर्बन एरियाज प्रतिदिन उसको अवेलेबल नहीं होता तो उसको पॉवर्टी में रखा जाएगा। तो न्यूट्रिशन इंडिकेटर्स हैव मार्जिनली इम्प्रूव्ड ओवर द ईयर, however macro and micronutrient malnutrition is wider spread। यहाँ पे क्या बताया गया है कि जो मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मालन्यूट्रिशन है वो काफ़ी ज़्यादा है। with 18.7% of women and 16.2% of men unable to access enough food to meet basic nutrition needs। तो ये काफ़ी इंडिया के लिए कंसर्न की बात है कि यहाँ पर जो है 18.7% of women and 16.2% of men unable to access enough food to meet basic nutritional needs, and over 32% of children below the years still underweight as per the recently released 5th National Family Health Survey। जो 5th National Family Health Survey लॉन्च किया गया है, डाटा कलेक्ट किया गया, उसमें 32% ऑफ चिल्ड्रन बिलो 5 years स्टिल अंडरवेट, जिसमें 32% जो बच्चे हैं बिलो द 5 years स्टिल अंडरवेट, वो अपनी उम्र के साथ उसको वेट को फुलफिल नहीं कर रहे हैं। इंडिया इज रैंक्ड 101 आउट ऑफ 116 कंट्रीज इन द ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021। अब यहाँ सोचिए कि 116 में जो इंडिया की रैंक है वो 101 है, मतलब 100 कंट्रीज जो है इंडिया के ऊपर है। नॉट सरप्राइजिंगली वाइडर स्प्रेड कंसर्न्स अबाउट पॉवर्टी, माल न्यूट्रिशन एंड द नीड फॉर अ second green revolution are being made in India in tandem। The country faces the dual challenge of achieving nutrition security as well as addressing declining land productivity। अब यहाँ पे क्या है कि न्यूट्रिशनल फूड सिक्योरिटी भी अचीव करना है और जो लैंड है वो लगातार उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो डिक्लाइन कर रही है। उसके रीजन्स हैं हाई स्केल लार्ज स्केल यूज ऑफ हाई यील्डिंग वेराइटी एज वेल एज केमिकल फर्टिलाइजर्स। तो लैंड प्रोडक्टिविटी घट रही है, बट जो पर कैपिटल लैंड होल्डिंग है वो भी साथ साथ घट रही है। तो इस प्रकार से मेजर कंसर्न है। तो नीड फॉर ट्रांजिशन द सिलॉड अप्रोच ऑफ एग्रीकल्चर सर्विंग फूड सिक्योरिटी नीड्स मस्ट गिव वे टू फूड सिस्टम फॉर सस्टेनेबिलिटी। तो यहाँ जस्ट एग्रीकल्चर से एक कदम बढ़ाते हुए जो फूड सस्टेनेबल, जो कि सस्टेनेबल हो, बेटर nutrition and embrace the range of activities and actors involved in food production, aggregation, processing, distribution and consumption embedded in their socio-economic and physical context। तो इसको क्या है कि जो प्रोसेसिंग है, डिस्ट्रीब्यूशन है, इसको मेन स्ट्रीम की जाने की ज़रूरत है।
In an important takeaway from the Green Revolution is that for science to be relevant to societal outcomes, it has to be planned and executed within the theory of change. The necessary behavioral change in adopting the improved seeds and practices brought about by the T&V system in the NICE enabled science to steer the process of change in the context of intensifying economic, environmental, and climate challenges and crisis. The need of the hour is a good theory of transition encompassing the spatial, social and scientific dimensions. तो यहाँ पे जो बात कही गई है कि जो इंडियन एग्रीकल्चर को शिफ्ट किया जाना चाहिए, इसमें अदर डायमेंशंस इंक्लूड किए जाने चाहिए, दैट इज स्पेशियल यानी रीजनल, पार्टिकुलर रीजनल बेस्ड, एंड साइंटिफिक डायमेंशंस, साइंटिफिक मतलब प्रॉपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट सपोर्टेड बाय पॉलिसी इंटरवेंशन, गवर्नमेंट के द्वारा जो प्रॉपर पॉलिसी मैकेनिज्म तैयार किए जाने चाहिए. Sustainable, resilient and for security agriculture, else enrich nuanced prediction following the success of the green revolution that humanity has postponed its tryst with disaster might come true. A theory of change ought to bring the focus back on sustainability, resource efficiency and circularity as the central pillars towards transforming food system. यदि फूड सिस्टम को ट्रांसफॉर्म करना है, सभी को एफिशिएंट और न्यूट्रिशियस फूड अवेलेबल करना है, तो उसके लिए एफिशिएंट और प्रॉपर रिसोर्स बेस्ड सस्टेनेबल वे में जो है डेवलपमेंट करना है. सस्टेनेबल वे इन द सेंस कि विदाउट हार्मिंग द एनवायरनमेंट टू मच, एंड जो एक कैरिंग कैपेसिटी होती है पर्टिकुलर रीजन की, कि इन्वायरमेंट जो है पर्टिकुलर वेट को कैरी कर सकते हैं, जो पर्टिकुलर स्ट्रेस है जो ह्यूमन के द्वारा उस पर प्रेस किया जा रहा है उसको, ताकि एनवायरनमेंट भी सस्टेनेबल रहे और ह्यूमंस की नीड्स भी फुलफिल होती रहे. इन्हांसिंग सस्टेनेबिलिटी, अब इसमें जो बताया गया है उसमें बताया कि कैसे सस्टेनेबिलिटी इन्हांस करना है. एन एग्रो क्लाइमेटिक अप्रोच टू एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इज इम्पॉर्टेंट फॉर सस्टेनेबिलिटी. एग्रो क्लाइमेटिक अप्रोच मतलब जिस रीजन में जो भी पर्टिकुलर क्रॉप्स जो है सूटेबल उगाने के लिए उसको प्रेफरेंस दिया जाना चाहिए. एंड बेटर न्यूट्रिशन, harnessing the spatial diversity of agriculture production system, adopting the principle of sustainability, resource efficiency and circularity. Circularity could correct the limitations and unintended consequences of green revolution. These are the loss of indigenous land races, soil nutrients development, groundwater stress, excessive use of agrochemicals and its residual presence in foods and environment, income gap between large marginal and small farmers, and the gap between irrigated and rain-fed areas. Data compiled in the Agroclimatic Zones reports of the Indian Council of Agriculture Research and the Erstwhile Planning Commission of India reveal enormous potential for crop diversification and precision of enhanced crop productivity based on soil type, climate, temperature and rainfall and captive water resources. तो यहाँ पे जो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है और जो पहले प्लानिंग कमीशन थी, अभी जो नीति आयोग है, उसने डाटा कलेक्ट किया था कि इंडिया में जो है बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है एग्रो क्लाइमेटिक रीजन्स को लेकर, ज्योग्राफी को लेकर, तो इसमें प्रोडक्टिविटी जो है काफ़ी बढ़ाई जा सकती है. The livelihood of more than half of India's working population is linked to agriculture. जैसे कि इंडिया में मोर देन 50% ऑफ टोटल पॉपुलेशन जो है और साथ में एलाइड सेक्टर्स को मिलाकर के डिपेंडेंट है. द सेक्टर हैज अ डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑन हेल्थ एंड न्यूट्रिशन स्टेटस ऑफ डिपेंडेंट कम्युनिटी. अब इसमें क्या है कि जो क्रॉप डाइवर्सिटी है इससे जो है न्यूट्रिएंट्स जो है डिपेंड करता है, जिसको कहते हैं सब्सिस्टेंस फार्मिंग. जो पर्टिकुलर फार्मर्स हैं वो अपने कंजम्पशन के लिए उगाते हैं, तो जैसी डाइवर्सिटी होगी वैसा ही उनका न्यूट्रिशन होगा. Thus the focus should be on improving farmers' competitiveness, supporting business growth in the rural economy and incentivizing farmers to improve the environment. It is assumed that a meticulous review of agroclimatic zones could make smallholders farming a profitable business, enhancing agriculture efficiency and socio-economic development as well as sustainability. तो यहाँ पर जो है डाइवर्सिटी की बात कही गई है, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द क्रॉप्स डिपेंडिंग ऑन द क्लाइमेटिक जोन्स, कि कौन सी पर्टिकुलर रीजन और क्लाइमेट किस क्रॉप के लिए सूटेबल है. कीपिंग पॉलिसी इन माइंड, स्ट्रेंथनिंग एंड शॉर्टनिंग फूड सप्लाई चेन्स, reintroducing regional food system, food processing, agriculture resilience and sustainability in a climate changing world will require prioritizing research and investments along these lines.
Stress status of the natural resources based soil and water in different agroclimatic zones will help understand the micro as well as meso level interventions needed with regard to। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो डिफरेंट क्लाइमेटिक जोन्स है वहाँ पर वाटर की अवेलेबिलिटी, टाइप्स ऑफ सॉइल्स, उनका प्रॉपर तरीके से डिमार्केशन और रिसर्च किए जाने की ज़रूरत है, टेक्नोलॉजी का इंटरवेंशन। तो इस प्रकार से जो है एग्रीकल्चर को और फूड सिक्योरिटी को यदि प्रॉफिटेबल बनाना है तो स्पेशल तरीके से जो है डिमार्केशन करने की ज़रूरत है। एक्सटेंशन एक्टिविटीज इन पॉलिसी, लास्टली इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशन सपोर्टिंग प्रोड्यूसर्स, एग्रीप्रेन्योर्स एंड एग्री माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस इन देयर प्रोडक्शन वैल्यू चेन आर सेंट्रल टू द ट्रांजिशन। अब यहाँ पे जैसे हमने समझा था कि फूड प्रोसेसिंग यदि इस्टेब्लिश किया जाएगा तो इससे बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस डेवलप होंगे एज वेल एज माइक्रो इंडस्ट्रीज लाइक जैगरी प्रोडक्शन। दिस शुड बी अलाइंड टू द नेशनल एंड स्टेट पॉलिसी प्रायोरिटीज सच एज द नेशनल पॉलिसी गाइडलाइंस 2012 ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फॉर द प्रमोशन ऑफ फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर जो फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस को जो प्रमोट किया जाएगा जिससे कि वो अपने ई नाम एग्रीकल्चर इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट में अपनी बारगेनिंग कर सके, गवर्नमेंट उनको सही तरीके से लोन प्रोवाइड करा सके। एंड नेशनल रिसोर्स इफिशियंसी पॉलिसी ऑफ 2019 ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इट वुड इंकरेज रिसोर्स इफिशियंट एंड सर्कुलर इकोनॉमी ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज टेक्निक्स ऑफ फूड प्रोड्यूसर्स थ्रू रिन्यूएबल एनर्जी सॉल्यूशंस, रिडक्शन ऑफ सप्लाई चेन। अब यहाँ पे जो है इनपुट का जो वेट है उसको कम करने के लिए जैसे लाइक एनर्जी तो कुसुम स्कीम लाई गई थी, उससे क्या है सोलर पंप्स डेवलप किए जाएंगे, मटेरियल्स। इट वुड आल्सो इंश्योर द एफिशिएंट यूज ऑफ बाई प्रोडक्ट्स देयर बाई क्रिएटिंग वैल्यू while using fewer inputs and generating less waste for long-term and large-scale impacts. So evidence has to be generated not only on the effects of food systems and economic environment and social outcomes and their co-benefits and trade-offs, but also on understanding the levers of change and how to operate them. Clearly, science, society, and policy have to gain from levers of the change and how to operate them. Clearly, science, society, and policy have a lot to gain from an effective interface encompassing the range of actors and institutions in a food value chain and a multidisciplinary and holistic approach, along with a greater emphasis on policy, design, management, and behavioral change. तो यहाँ पे जो समरी के तौर पे दिया गया कंक्लूजन के तौर पे कि जैसे पॉलिसी, साइंस, सोसाइटी, इन्वायरमेंट और जो है टेक्नोलॉजी, इन सबको जो है इन सबका जो है एक साथ इंटीग्रेशन करने की जो है ज़रूरत है। तो यहाँ पर जो है आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो ये एग्रीकल्चर से ही रिलेटेड है, तो आप इसको जो है इसका आंसर दें और इसको कमेंट सेक्शन में इसको जो है अपना आंसर प्रोवाइड कराएं। द फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइजेस ऑफ शुगर कैन इज अप्रूव्ड बाय। तो ये किसके द्वारा, ये 2015 का क्वेश्चन है कि किसके द्वारा जो है रिम्यूनरेटिव प्राइस ऑफ शुगर कैन जो है अप्रूव्ड किया जाता है। तो पहला ऑप्शन है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेस, डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट एक्सप्लेन्स द ईस्टवर्ड फ्लो ऑफ द इक्वेटोरियल काउंटर करेंट्स। तो इक्वेटोरियल जो काउंटर करेंट्स होते हैं जो कि ईस्टवर्ड डायरेक्शन में बहती हैं, उसके लिए मेन क्या कारण है? द अर्थ रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस, कन्वर्जेंस ऑफ टू इक्वेटोरियल करेंट्स, डिफरेंस इन सैलिनिटी ऑफ वाटर, अकरेंस ऑफ द बेल्ट ऑफ काम नियर द वाटर। तो इनके आंसर्स जो है कल डिटेल में डिस्कस किए जाएंगे, आप इनके आंसर्स जो है कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड कराएं। नेक्स्ट आइए देखते हैं एडिटोरियल। नेक्स्ट जो एडिटोरियल है वो है रिलेटेड टू यूरोप सिक्योरिटी आर्किटेक्चर। जैसा कि रसिया और यूक्रेन का इशू चल रहा है, तो सेकिंग अप यूरोप सिक्योरिटी आर्किटेक्चर। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि जो इन्वेजन है रसिया के द्वारा वो यूरोप का जो ओवरऑल सिक्योरिटी कंसर्न है उसको कैसे अफेक्ट करने वाला है। तो यहाँ पे जो सब हेडिंग दी गई है वो है
an order that does not accommodate Russia's concerns through genuine negotiation cannot be stable in long term। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि जो यदि रसिया के जो सिक्योरिटी कंसर्न है यदि उसको रिजॉल्व नहीं किया जाता है तो ये इट इज़ नॉट गुड फॉर द यूरोपियन सिक्योरिटी। द कमेंसमेंट ऑफ रशियन मिलिट्री एक्शन इन यूक्रेन ब्रिंग्स डाउन द curtain on the first act of Vijayari drama that has been playing out over the past 8 months। जो ये इशू है काफ़ी दिनों से चल रहा है, लगभग 8 मंथ से। एट द हार्ट ऑफ इट इज इनस्टेबिलिटी इन द पोस्ट कोल्ड वार सिक्योरिटी ऑर्डर। तो इससे क्या है कि जो पोस्ट कोल्ड वार सिक्योरिटी ऑर्डर है उस पर जो है इनस्टेबिलिटी जो है क्रिएट होने वाली है। द फर्स्ट एक्ट बिगेन विद अ मीटिंग बिटवीन यूएस प्रेसिडेंट बिडेन एंड Russian President Vladimir Putin in June last year, promising to reverse 7 years of relentless US-Russian acrimony. Mr. Biden's decision to reach out to Putin's signaled US geopolitical rebalancing, seeking modus vivendi with Russia and disengagement from conflicts in Europe and West Asia to enable sharper US focus on domestic challenges and external challenges from its principal strategic एडवर्सरी चाइना। तो जैसे मिस्टर बिडेन ने जो अप्रोच किया था ऑनरेबल प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन को, तो इससे ये आइडिया लगाया जा रहा था कि इट विल रिजॉल्व द इशू और जो है अपने अपने इंटरनल मैटर पे जो है फोकस करेंगे। बट आइए देखते हैं इसके आगे क्या क्या मेजर डेवलपमेंट्स हुए। तो जैसा कि आर्टिकल में आया हुआ है कि जो इन्वेजन किया गया है डोनबास रीजन में और डोनबास और लुहांस्क को जो है सेपरेट टेरिटरी घोषित किया गया है रसिया के द्वारा। तो इसमें क्या क्या मेजर डेवलपमेंट्स हुए। मिस्टर पुतिन सॉ दिस री एंगेजमेंट एज एन अपॉर्चुनिटी टू रिवाइव रसियाज फ्लैगिंग इकोनॉमी एंड एक्सपांड इट्स फ्रीडम ऑफ पॉलिटिकल एक्शन ग्लोबली। तो जो मिस्टर पुतिन इस इन्वेजन को देख रहे हैं वो एक प्रकार से रशियन इकोनॉमी को एक्सपांड करने से और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस एट द ग्लोबल लेवल के तौर पर देखा जा रहा है। However, he wanted this engagement on equal terms. Russia would cooperate in this geopolitical rebalancing if its concerns are met, so that it does not constantly have to counter moves to probe its territorial integrity, and constrain its external influence। तो यहाँ के जो रसिया के जो मेन इशू है वो है नाटो से रिलेटेड कि यदि नाटो बेस यहाँ पर क्रिएट किया जाएगा यूक्रेन में तो उसको जो है मिलिट्री थ्रेट पोज की जाएगी रसिया को। अनदर इशू जो है वो एथनिक जो ईस्टर्न रीजन है यूक्रेन का डोनबास रीजन, उसमें जो है रसियन एथनिक ग्रुप के पीपल रहते हैं तो उनको उन पे जो जीनोसाइड किया जाता है और उन पे जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता है तो उसको उस इशू को रिजॉल्व किया जाना चाहिए। टेन्योर ऑफ नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो अनदर है रसिया है ये रिपीटेडली आर्टिकुलेटेड इट्स ग्रीवांस दैट नाटो एक्सपांशन वायलेटेड प्रोमिसेस मेड प्रायर टू द ब्रेकअप ऑफ द सोवियत यूनियन। तो सोवियत यूनियन के पहले जो नाटो के द्वारा प्रॉमिस किया गया था उसको ब्रेकअप किया गया। दैट यूक्रेन सक्सेशन टू नाटो वुड क्रॉस रसियाज रेड लाइन्स एंड दैट नाटो स्ट्रेटेजिक पोस्चर पोजेस अ कंटिन्यूइंग सिक्योरिटी थ्रेट टू रसिया। तो मेजर इशू जो है नाटो का, नाटो एक मिलिट्री अलायंस है जो कि 1949 में जो है क्रिएट किया गया फॉर द प्रॉपर कोऑपरेशन इफ एनी एक्सटर्नल मिलिट्री थ्रेट इज पोज। NATO expansion as a politico-military alliance even after the dissolution of the Soviet Union and the Warsaw Pact was at the US initiative. It was intended to temper European ambition for strategic autonomy from the sole superpower and to counter Russia's resurgence. Recent experience shows it may not be succeeding in either goal. NATO's weak glue. अब यहाँ पे नाटो के बारे में बताया गया है कि नाटो कैसे रसिया को जो है इफेक्ट करने वाला है। नाटो कंट्रीज टुडे स्पैन अ जियोग्राफी ऑफ अनइवन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड डाइवर्सिटी ऑफ पॉलिटिकल ट्रेडिशंस एंड हिस्टोरिकल कॉन्शियसनेस। मोर ओवर द ओरिजिनल ग्लू दैट हेल्ड नाटो टुगेदर, आइडियोलॉजिकल सॉलिडरिटी, फ्री वर्ल्ड अगेंस्ट कम्युनिस्ट एक्सपांशन एंड एन एग्जिस्टेंशियल मिलिट्री थ्रेट dissolved with the collapse of communism and the Warsaw Pact. There is no ideology to oppose it. Threat perceptions vary depending on geographical location and historical experience. This heterogeneity means diversity of interest. American leadership has normally succeeded in
पेपरिंग ओवर डिफरेंसेस बट द ग्रोइंग एम्बिशंस ऑफ कंट्रीज इज मेकिंग दिस इंक्रीजिंगली डिफिकल्ट। अब जो कंट्रीज के जो एम्बिशंस है वो लगातार जो है बढ़ रहे हैं, तो इसको मैनेज करना काफ़ी डिफिकल्ट हो रहा है। द करेंट क्राइसिस in Ukraine has illustrated divisions and, तो जो करंट क्राइसिस यूक्रेन में है उसने वो क्या इलस्ट्रेट कर रहा है कि यहाँ पर जो है काफ़ी डिविजन्स है रिलेटेड टू द नाटो गोल्स expose the limitations of US ability to bridge them. The irony is that the divisions of the US making its pressure on NATO in 2018 to recognize Ukraine's membership aspirations and its encouragement for a change of government in Kyiv in 2014 provoked the Russian annexation of Crimea. तो यहाँ पे जो नाटो को सपोर्ट किया गया कि यूक्रेनियन इंगेजमेंट के लिए, तो यहाँ पे जो है क्रीमिया को जो एनेक्सेस किया गया उसके लिए जो है आउटरीच किया गया। सब्सिक्वेंट आर्म्ड सेपारेटिस्ट मूवमेंट इन ईस्टर्न यूक्रेन डोनबास रीजन लेड टू मिन्स्क एकॉर्ड। अब यहाँ पे एक मिन्स्क एकॉर्ड जो है साइन की गई थी 2014 और 15 में बिटवीन यूक्रेन एंड रशिया फॉर एंडिंग द वार, which provided for a special status for this region within Ukraine. Ukraine considers this an unfair outcome and the US has supported its efforts to reinterpret the accords to its advantage. While some European countries supported this line, France and Germany, which brokered these, अब इसमें जो मीडिएशन का काम है वो फ्रांस और जर्मनी के द्वारा जो है किया गया। France and Germany, which brokered these agreements, have periodically tried to progress implementation in the effort to break the impasses and resume normal engagement with Russia, which serves their economic interests. In recent months, the US signaled that it would support the full implementation of the Minsk Accords. अब यूएस ने जो स्टेटमेंट दिया है कि जो मिन्स्क प्रोटोकॉल 2014 में साइन की गई थी और उसमें जो 12 प्रोटोकॉल थे उसको जो है प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए, बट अपेरेंटली फाउंड इट डिफिकल्ट टू सेक द entrenched interest sufficiently to make it happen. This may have finally convinced Mr. Putin that this concern कि यदि मिन्स्क एग्रीमेंट का सही तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाता है तो जो रसिया और यूक्रेन के बीच जो इन्वेजन है उसको बहुत हद तक जो है डिफ्यूज किया जा सकता है, वुड नॉट बी मेड थ्रू नेगोशिएशन। एनर्जी सिक्योरिटी, यूएस इंटरेस्ट हैव आल्सो डिवाइडेड नाटो ऑन एनर्जी सिक्योरिटी फॉर जर्मनी। द नॉर्ड स्ट्रीम रसिया जर्मनी गैस पाइपलाइन इज द cheapest source of gas for its industry. Other deem it a geopolitical project increasing European dependence on Russian energy. तो इससे जो ओवरऑल इम्पैक्ट होने वाला है वो ये है कि एनर्जी, इकोनॉमिक एक्टिविटी, इफेक्ट्स ऑन सोसाइटी, इफेक्ट्स ऑन डायस्पोरा, तो इस पर भी जो है इम्पैक्ट पड़ने वाला है। अब यहाँ पर जो बताया गया है इंडियाज का जो है क्या स्टैंड है। आउटलुक फॉर इंडिया, इंडिया हैज़ टू ब्रेस इटसेल्फ फॉर सम इमीडिएट चैलेंजेस flowing from the Russian actions. It will have to balance the pressure from one strategic partner to condemn the violation of international law, with that from another to understand its legitimate concerns. तो यहाँ पे जो है इंडिया को डिप्लोमेटिक तरीके से क्या पॉइंट्स रखे जाने चाहिए ताकि वहाँ पर पीसफुल और कोऑपरेशन तरीके से मैटर को रिजॉल्व किया जा सके। We were there in 2014 and managed the pressure as Russia-West confrontation sharpens further. The US administration intensified engagement in Europe will inevitably dilute its focus on the Indo-Pacific, causing India to make some practical calibration of actions in its neighborhood. तो यहाँ पे इंडो जो पैसिफिक रीजन है, जो क्वाड समिट है, उस पर भी काफ़ी इफेक्ट पड़ने वाला है। Geopolitics, however, is a long game, and the larger context of the US-China rivalry could, at some point in not too distant future, reopen the question of how Russia first फिट्स इनटू द यूरोपियन सिक्योरिटी ऑर्डर। तो यहाँ पर जो ओवरऑल जो कंक्लूजन है कि रसिया के द्वारा जो इन्वेजन किया गया है इसका इम्पैक्ट जो है ओवरऑल यूरोपियन जो सिक्योरिटी फ्रेमवर्क है उस पर होने वाला है। तो इस प्रकार से हमने जो है दो एडिटोरियल को जो है अच्छे तरीके से एनालाइज किया। आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो इस प्रकार से जो है नाटो का जो कंसर्न है और जो इश्यूज रिलेटेड टू रशियन सिक्योरिटी है तो उसको इन्वेजन इन प्लेस ऑफ इन्वेजन सही तरीके से जो है
पीसफुल तरीके से मीडिएशन के थ्रू उसको रिजॉल्व किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है मोदी टॉक्स टू पुतिन, कॉल्स फॉर सीज फायर, ही अपील्स फॉर रिटर्न टू डायलॉग, सेफ एग्जिट ऑफ इंडियन सिटीजन फ्रॉम कॉन्फ्लिक्ट जोन, हाईएस्ट प्रायोरिटी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। अब प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के द्वारा जो है स्टेटमेंट दिया गया है। तो यहाँ पे बताया गया है कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी उन्होंने जो है रशियन काउंटर पार्ट व्लादिमीर पुतिन से जो है बात की। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अपील्ड फॉर अ इमीडिएट सीज फायर एंड रिटर्न टू डायलॉग इन conversation with Russian President Vladimir Putin on Thursday night, Prime Minister office said in a statement. Mr. Putin briefed Mr. Modi about the Russian decision to attack several locations in Ukraine, the PMO said, adding that the safe exit of Indian citizens from the conflict zone was India's highest priority. यहाँ पे इंडिया की प्रायोरिटी क्या है कि जो इंडियन रेसिडेंट है वहाँ पर उनको सही तरीके से वहाँ से इवैक्यूएट किया जाए। Honest dialogue. Prime Minister Modi reiterated his long-standing conviction that the differences between Russia and NATO group can only be resolved through honest and sincere dialogue. तो उन्होंने सजेस्ट किया है कि जो नाटो और रशियन के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उनको जो है पीसफुल तरीके से और ईमानदारी के साथ जो डायलॉग वार्ता है उसके थ्रू सुलझाया जाए। Said the statement. The Prime Minister also sensitized the Russian President to India's concerns regarding the safety of Indian citizens in Ukraine, especially students, and conveyed that India attaches the highest priority to their safe exit and return to India, he said. At a meeting of the Cabinet Committee on Security in Delhi, Mr. Modi reiterated that the safety of Indians in the conflict zone was the topmost concern and reviewed the government arrangements for trying to bring Indians stranded there back. Foreign Secretary Harsh Singla said. Earlier, the Ukrainian envoy to India had forcefully pressed for India's mediation to stop the bloodshed. अब यहाँ पे जो यूक्रेनियन इन्वॉय है उसने इंडिया से ये रिक्वेस्ट किया था कि इसको जो है मीडिएशन के थ्रू रिजॉल्व किया जाए। Envoys, we are deeply dissatisfied with the Indian position. Already 10 to 15 people were killed. We are asking, pleading for the strong voice of India in this case. Prime Minister Modi can address Mr. Putin. He can address our president. This is not the time for protocol-bound statement. Your officials said they are closely watching the situation. This means nothing. India is founder of non-alignment. We pleaded for the support of India. It is the moment of truth and moment of destiny, said Ambassador Igor Polikha of Ukraine. तो यहाँ पे जो एम्बेसडर फ्रॉम यूक्रेन इन इंडिया है उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि इंडिया को थ्रू द मीडिएशन जो है इस इशू को पीसफुल तरीके से रिजॉल्व किया जाना चाहिए। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो ये है कि जयशंकर स्पीक्स टू यूरोपियन यूनियन यूनाइटेड किंगडम मिनिस्टर्स, कॉल्स टू चेंज स्टांस ग्रो लाउडर। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर रिटर्न फ्रॉम अ विजिट टू यूरोप on Thursday morning to the news of the Russian attacks on Ukraine and the diplomatic fallout. He also took a number of calls from European leaders praising the need for India to change its position, which has thus far not criticized Russia's action and in particular support a United Nations Security Council resolution and vote expected on Friday. तो इस प्रकार से जो है एस जयशंकर ने वार्ता की है यूरोपियन यूनियन और यूनाइटेड किंगडम मिनिस्टर्स से। The resolution is to be brought by the US and European allies, affirming the territorial integrity of Ukraine. तो यहाँ पर जो है रिजोल्यूशन पास किया जाना है US एंड यूरोपियन अफर्मिंग द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ यूक्रेन, जो कि यूक्रेन की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को जो है अफर्म किया जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक इज, तो इस प्रकार से जो इंडिया के द्वारा जो मीडिएशन और वहाँ के मैटर को जो पीसफुल तरीके से रिजॉल्व की जाने की बात की जा रही है, अर्लियर सीज फायर, वो इस प्रकार से जो है इशू को रशिया और यूक्रेन के इशू को पीसफुल तरीके से जो है रिजॉल्व किया जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट सेज ट्राइब्यूनल्स, नेक्स्ट टॉपिक इज सुप्रीम कोर्ट सेज ट्राइब्यूनल्स एक्ट गोज अगेंस्ट इट्स ऑर्डर, पिटिशनर्स से गवर्नमेंट रिवाइव्ड क्लॉज स्ट्रक डाउन बाय कोर्ट। तो यहाँ पे क्या है कि सेपरेशन ऑफ पावर जो जुडिशियरी और एग्जीक्यूटिव के बीच है
जो इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशियरी है उसके बारे में बताया गया है। द सुप्रीम कोर्ट ऑन थर्सडे सेड द गवर्नमेंट्स मूव टू इंट्रोड्यूस अ स्टैच्यू लास्ट ईयर ऑन की ट्राइब्यूनल्स दैट टू merely days after the court struck down the identical law may amount to dishonoring its judgment। यहाँ पे जो है जो स्ट्रक डाउन किया गया था कुछ क्लॉज, तो उनको जो है फिर के इंट्रोड्यूस किया गया है। तो इससे क्या हो सकता है, इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशियरी पे इफेक्ट्स पड़ता है और सेपरेशन ऑफ पावर भी अफेक्ट होता है। अब यहाँ पे जो अदर इशू आया हुआ ये है कि यहाँ पे थ्रू द मैप ये बताया गया है कि रसिया ने जो है किस किस साइड से जो है यूक्रेन पे अटैक किया हुआ है। जैसा कि आप देख सकते हैं फ्रॉम ईस्टर्न साइड, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ और साउथ ईस्ट। तो इस प्रकार यहाँ पे जो है ब्लैक सी से, सी ऑफ एजोव से, और कौन से रीजन में मेनली, ये डोनबास रीजन में, डोनेत्स्क और लुहांस्क रीजन में जो है मेनली अटैक किया गया है। तो यूक्रेन रॉक, तो यूक्रेनियंस वेकअप टू थंडर ऑफ वार। तो ये जो है मॉर्निंग में अटैक किए गए हैं। तो इस प्रकार से आज हमने जो है द हिंदू के मेजर इशूज को समझा और कंक्लूड किया। तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आप द हिंदू जो है डाउनलोड कर सकते हैं और उससे रिलेटेड नोट्स